M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। अज्ञात अपराधियों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या, मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का। बिहार झारखंड के बॉर्डर पर एक अनियंत्रित हाइवा दो घरों में घुसी, हुई दुर्घटना। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत JLN-MCH के सामने जल्द बनेगा नाइट शेल्टर होम। कटिहार जिले से अपहरित युवक के साथ नौगछा पुलिस ने नोट डबल करने वाले गिरोह का भी किया पर्दाफाश। सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में कांवरियों की उमड़ी भीड़। मां नंदी फाउंडेशन के द्वारा सैंडिस कंपाउंड के जयप्रकाश उद्यान में दिव्यांगों के लिए किया गया कार्यक्रम। जमीनी विवाद में रास्ते को लेकर दबंगों ने जमकर चलाए लाठी डंडे, किया पिता पुत्र को घायल, लाखों रुपए के सोना के चैन भी छीने। युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड वुमेन्स स्टेटस रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा दिवसीय आयोजन 30 जुलाई से सैंडिस कंपाउंड मैदान में। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 पटेल नगर के रहने वाले जंगली यादव का 20 वर्षीय पुत्र सुमंत कुमार उर्फ सुमन की अज्ञात अपराधियों द्वारा सुबह लगभग 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3 बजे घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा उन्हें दी गई। उसके बाद परिजन रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंचे तथा इसकी सूचना स्थानीय थाना सुल्तानगंज को दी गई। स्थानीय थाना सुल्तानगंज दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। जंगली यादव घर बिसौनी सुल्तानगंज। हाँ, मुर्गा कॉलेज से पूरब साइड। क्या नंबर वार्ड है? 19 नंबर। कैसे क्या घटना घटी? ये कौन है आपका? ये बेटा है। क्या नाम है? सुमन कुमार। सुमन क्या क्या गोली मारा है? इसको तो गोली मारा है। कितने गोली मारा है? ये 3 गोली का सबूत है। 3 गोली मारा है। कौन लोग मारा है कुछ? उसे वो तो रात में मारा है तो हमको क्या पता है। आपको कैसे पता चला? हमको सवेरे दूसरे आदमी ने यहाँ से ठीक किया, जो देखा ऐसा ऐसा रंग है तो हम दौड़ के आए वहाँ से। रात में नहीं जानते हैं, सवेरे हमको पता लगा। क्या नाम है आपका? जंगली यादव। किसका मर्डर हुआ है? सुमंत का। कौन गोली मारा है? अब रात में मारा तो हम घर पर थे ना। क्या नाम है बेटा का? सुमंत कुमार। कितने बजे घटना की जानकारी मिली? घटना की जानकारी मिला हमको 5 बजे। तुम पूछोगे तो? ये सवेरे हमको घटना की जानकारी हुआ। अच्छा। और उसके बाद हम वहाँ से चले, दौड़ के आए। और उसके बाद यहाँ आए तो देखे पूरा परिवार आए, हम अपना जो है सब देखे ऐसे ऐसे बात हो गया है यहाँ पे कि तो देखे चूँकि घर में फोन से कोई बात करके देखे जो घर में तोरा बेटा के लाल शर्ट छाऊँ, गमछी काला गमछी छाऊँ एंठो जो वहाँ मारी देना छा। तब वहाँ लिए देख रहे हम। पहले से भी कुछ किसी से विवाद और चल रहा था क्या? नया विवाद तो नहीं चल रहा था, वैसे घरेलू मैटर है तो उसमें क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जंगली यादव। ये बड़ा बेटा था या इससे भी? ये बड़ा है। अच्छा। एगो छोटा है और 2 लड़का है आपका? हाँ। ये क्या चीज में काम करता था? ये एनसीसी में एनसीसी करता था और BA इंटर में सेकेंड ईयर पढ़ाई कर रहा था। M News Live। भागलपुर बिहार झारखंड के बॉर्डर गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के बनोधा गांव में देर रात तेज रफ्तार से एक हाईवा अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई
और 2 लोगों का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और 4 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है और मेहरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हाईवा गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 4 घायल हुए हैं और 3 डेथ हुए। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम मैकान कुमार हुआ पासवान। ठीक है। तुम वही करीब 9:15 बज रहे थे। 9:15 बजे टाइम में मतलब मेरा भाई खाना वाना खा करके और वो जैसे कि आंगन होता है ना, तो आंगन में लाइट भागने के कारण चली गई थी। वो बाहर में आकर के ऐसे करके कुछ देख रहे थे, ऐसे ना टाइम पास करने के लिए बैठते हैं तो लाइट आ जाए। इसके बाद में क्या हुआ कि अचानक उधर से बेकाबू हवा आया और मतलब वो नशे में धुत थे ड्राइवर, और जबकि नाले के ऊपर में मतलब करीब M News Live. भागलपुर में स्मार्ट सिटी की परियोजना के द्वारा जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने नाइट शेल्टर होम जल्द चालू होगा। इस नाइट शेल्टर होम में 100 बेड के साथ कैंटीन, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कैंटीन में मरीज के रात आने वाले व्यक्ति को सरकारी मूल्य पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इस संदर्भ में जब नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर से बात की तो उन्होंने कहा इस सैंडिस कंपाउंड के साथ साथ इसे भी जल्द चालू कर दिया जाएगा। शुरुआत हो जाएगी। ये भी स्मार्ट सिटी से ही एक योजना है नाइट शेल्टर की। 100 बेड का जो है पूरा रैन बसेरा है। इसमें कैंटीन का भी प्रावधान है और पार्किंग की भी सुविधा है। इसको हम लोग सैंडिस पार्क के साथ ही साथ एजेंसी जो होगी एक ही चिन्हित कर रहे हैं, उसी को जो है आउटसोर्सिंग पे देंगे। इसका ई ऑक्शन हम लोग निकालने जा रहे हैं। 1 माह के अंदर ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी संभवतः, और ये जल्द से ही जो है मरीजों को और उनके परिजनों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। रहने के लिए निःशुल्क रहेगा या पेड? इधर इसमें रेट रहेगा। जो बेड का रेट है वो अलग है, डॉर्मेट्री है उसमें और रूम है, दोनों का रेट अलग अलग दिया गया है 100 रुपीज़ के आसपास। और जो खाना है उसके लिए मिनिमम थाली या भोजन जो दोपहर का और रात का रहेगा उसका रेट फिक्स किया गया है। जैसे 30 रुपये में नाश्ता है तो 60 और 60 रुपये का दोपहर और रात का खाना है। इसके अलावा अगर कैंटीन में कोई और अपना कुछ बेचता है तो वो MRP पे होगा, लेकिन जो गरीबों के लिए कुछ रेट जो फिक्स है वो मिनिमम उस पर खाना उपलब्ध होगा और मिनिमम जो रेट है उस पर कमरा जो है वो रहने के लिए मिलेगा। M News Live. भागलपुर कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी पूर्वी टोला के रहने वाले मोहम्मद शरीफ के पुत्र मोहम्मद जाहिद का अपहरण कर नौगछिया थाना क्षेत्र में करीब 8 दिनों से रखा गया था और रिहा करने के एवज में 10 लाख फिरौती की भी मांग की जा रही थी। इस घटना की सूचना मिलते ही कांड की गंभीरता को देखते हुए आदर्श थाना नौगछिया के भरत भूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आसूचना तथा अपहृत के साथी को पैसा लेकर आने की बात बताकर अपहरणकर्ता से लगातार मोबाइल से बात करते हुए पैसे नौगछिया स्टेशन परिसर पर लेकर आने की बात कही और अपहरणकर्ता के स्टेशन परिजन पहुंचते ही उसे गठित पुलिस बल ने गिरफ्तार कर लिया। वो मोहम्मद जाहिद से मिला, जो मनिहारी कटिहार का मिला, और इसका 1,20,000 रुपया वो रख भी लिया और डबल जो था नोट वो आज देंगे कल देंगे परसों देंगे टालते रहा। जब पैसा इसको नहीं दिया, इससे ये हुआ कि अब मेरा पैसा डूब रहा है, पैसा नहीं आएगा। तो इसने क्या किया कि ये अपना जाल बिछाया। सुबोध ने अपना जो सहयोगी है ये मन्नू कुमार के साथ ये भी अपना जाल बिछा करके उसको यहाँ बुलाया, जाहिद को, कि आ जाओ यहाँ तो और लोग भी तैयार हैं नोट डबलिंग के लिए। आया, उसे फिर कैप्चर कर दिया। उसके बाद बोला कि अब तो तुम पैसा इतना दो तभी तुमको हम वापस करेंगे। इसका 1,20 था, इसने काफ़ी बढ़ा के 10 लाख का फिरौती मांगा। फिर घटते घटते 8 पे आया। जो हम लोग जानकारी थी हम उसका फॉलोअप कर रहे थे उसको वैज्ञानिक तरीके से भी, और हमारी पुलिस की टीम बेहतरीन पुलिसिंग का नमूना दिया है। और दोनों एक्यूज है। पहला तो ये दोनों जो अपराधी थे जो इसे घर में कैद रखा और फिरौती का पैसा मांगा, उसके अलग से हम लोग केस दर्ज किया है, उसमें वो लोग जेल जाएंगे। और ये जो मोहम्मद जाहिद है और इसके साथ जो बबलू है और विजय पासवान है, आपका एक चारी भागलपुर का, जो इस नेटवर्क में है,
पैसा डबलिंग का लोभ देकर के ठगता है भोले भाले आदमियों को। क्योंकि यहीं पे मील टोला में जोकर सिंह का मकान है, जो कि मकान किराए पे लिया था, सुबोध किराए पे लिया था। वहाँ पे ये तलाशी में ये सारा सामान 35,000 रुपया भी जाहिद के पास से बैग में मिला है। और ये तो ये पंजा जो लड़का था सुबोध, मतलब मारने उड़ने के लिए ना यूज करता होगा, ये सारा सामान बरामद हुआ है। तो दूसरा भी हम लोग केस कर रहे हैं पुलिस के। N News Live. एन न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज लाइव। एन न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आवाज। N News Live. भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसको लेकर आरपीएफ जीआरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए कांवरियों को माइकिंग के जरिए जागरूक कर रहे हैं, जिससे कांवरियों सुरक्षित अपनी यात्रा कर सके। पुलिस का पूरा सहयोग है, सभी को हिदायतें दे रहे हैं। हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई, उनकी किसी प्रकार की उनके साथ सुरक्षा से रिलेटेड कोई असुविधा ना हो। बाकी लोकल पब्लिक का आप लोग का भी सहयोग है और उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या वो ना हो। हमारे सुल्तानगंज क्षेत्र से जब भी वो जाए यहाँ से खुश और खुशहाल होकर जाए, किसी प्रकार की उनको सुरक्षा से रिलेटेड कोई अप्रिय घटना ना हो। अभियान चलाया जा रहा है, यात्रियों से अनुरोध है कि जी रेल प्रशासन के द्वारा भरपूर उनके शौचालय की व्यवस्था दोनों तरफ है। आप देखे होंगे भागलपुर एंड जमालपुर एंड में दोनों तरफ शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पे एंड यूज टॉयलेट्स भी हैं। इसके अलावा एक अस्थायी चिकित्सा केंद्र बनाया गया है, एक बाहर की तरफ भी दिया गया है, एक राज्य सरकार के द्वारा इसके अलावा हम लोगों ने 2 सुरक्षा बूथ भी बनाए हैं आरपीएफ के, जिसमें एक महिला सुरक्षा बूथ है और अगर किसी कांवरिया को किसी प्रकार की समस्या तो उनसे जाके वो सारी अपनी प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं और उनसे उसका सुझाव या उपाय जो भी है ले सकते हैं। जी प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ। N News Live. भागलपुर मां नंदी फाउंडेशन के द्वारा आज दिव्यांगों के लिए सैंडिस कंपाउंड भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को 3 व्हील चेयर भेंट की गई। साथ ही साथ बीपीएससी करने वाली महिलाओं को पुस्तकें भी दी गई, जिससे वो पढ़ाई कर सके। बताते चले कि मां नंदी फाउंडेशन एक एनजीओ है जो नीति आयोग और इनकम टैक्स पर काम करती है। यह संस्था राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र लेवल पर भी काम करती है। आज के कार्यक्रम में कई लोगों को मुफ्त में औषधियां पौधे भी दिए गए। साथ ही संस्था के द्वारा एक पत्रिका निर्गत की गई, उसमें लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, उसे भी लोगों के साथ साझा किया गया। यह जानकारी संस्था की प्रियंका ने दी। मेडिसिनल प्लांट है और हमारी एक वीमेन एम्पावरमेंट पे हमारी संस्था जो है एक मैगज़ीन अभी स्टार्ट की पब्लिश की है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो उसमें क्या है ना, हमारे फूड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे यहाँ क्या कानून है, क्या संविधान है, क्या नियम है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बट क्या होते हैं हम लोग मालूम नहीं कर पाते हैं क्या फैसिलिटीज़ है, क्या सारे एप्लीकेशंस है। तो वो मैं एक जगह सारे बुक्स में वो मैगज़ीन में कलेक्ट की हूँ, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो कि सारे, और हमारी संस्था जो है फ्री में आपको सिलाई वगैरह भी सिखाती है। इसमें हमारी संस्था को स्वावलंबी बनाती है। मैं प्रियंका, मैं पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस हूँ और मास्टर इन सोशल वर्क भी है हमारा, और मैं काफ़ी समय से सोशल वर्क में हूँ, बट हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवमेंट अभी कुछ साल पहले। N News Live. भागलपुर जमीनी विवाद में रास्ते को लेकर 2007 से ही भोला मंडल और विजय कुमार सिंह के बीच विवाद चल रहा है।
ताजा मामला रामसर ततारपुर थाना क्षेत्र का है। बताते चले कि यह जमीनी विवाद इस कदर तूल पकड़ता जा रहा है कि किसी की भी जानें जा सकती हैं। 26 जुलाई की सुबह जब भोला मंडल के जमीन पर विजय कुमार सिंह और उनके 5 पुत्र ने अचानक नापी करना शुरू कर दिया, तभी विरोध करते हुए भोला मंडल ने कहा, यह हमारी निजी जमीन है। मैंने न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी सदर कोर्ट से हमें आदेश भी मिल चुका है और इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए नापी बंद करें। मेरा गले का सोने का चैन था, वो छीना, जो इसमें यहाँ पे दाग हो गया है और फिर ये यहाँ पे मारा गया, जो सर पे मारा तो हाथ से बचा है, तो यहाँ पे मारा, एक यहाँ पसली के पास मारा है। यहाँ पे कितने लोग थे मारपीट में? वो लोग 5-7, वो 5 भाई है और 4-5 कोई अज्ञात लोग था। किस चीज़ से प्रहार किया? वो ये एक 3 नट था, उससे, उसका बट से मारा और लोहा का रड वगैरह था उससे मारा गया, लोहा का पाइप और रड वगैरह था उससे मारा। किनको किनको मारा गया? पहले तो हमको मारा, उसके बाद मेरे पिताजी पे प्रहार किया दोनों, और हम दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट में गए हुए डॉक्टर के पास, उसके बाद फिर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं ततारपुर थाना में। क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार नाम हुआ। M News Naya. भागलपुर युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड वुमेन्स स्टेटस रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सेंट्रिस कंपाउंड भागलपुर में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर युवा समाज सेवी व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन के विजय कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री सह रग्बी खेल संरक्षण बिहार सरकार के श्रवण कुमार के द्वारा किया जाएगा। ये 3 दिवसीय खेल है, ये सीनियर टीम है जितने रग्बी के हैं, और इसमें 26 टीम जो है लड़के के हैं और लड़की का टीम जो है 19 टीम है, जिसमें बिहार से प्रत्येक जिला से टीम आ रही है। और जैसे कि सभी ज़िले के टीम हैं आपके लगभग पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर और सिवान, चंपारण, अररिया, ये पूरे लड़की का टीम है। ये टोटल बालिका की टीम आ रही है। और लड़के का टीम जो 26 है, जिसमें से भी लखीसराय, बक्सर, औरंगाबाद, गया, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, जमुई, मधुबनी, बांका, नालंदा, नवादा, भोजपुर, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर, छपरा, ये सारे टीम हैं जो कि हमारे भागलपुर में रग्बी का जो खेल का आयोजन है 3 दिवसीय, वो कल से जो है खेल स्टार्ट होगा और विधिवत तरीके से। और इसमें जो है हमारे मंत्री साहब जो कि अभी ग्रामीण विकास मंत्री और रग्बी के संरक्षक भी है, श्री श्रवण कुमार, माननीय श्रवण कुमार, वो भी विधिवत उनका उद्घाटन करेंगे और कल से ये खेल स्टार्ट होगा। ये 3 एंड न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एंड न्यूज लाइव। एंड न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो हो जाइए तैयार, एंड न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आधा।